गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपके लिए जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी करंट अफेयर्स की, उससे आगे के जो मैंने क्वेश्चंस आपको 59 तक दिए थे, उससे आगे के पूरे 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आज मैंने तैयार किए हैं। और आज शाम को इसलिए आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि कुछ कंप्यूटर के कंपटीशन से रिलेटेड मैंने आज कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्यूटर के जो कंपटीशंस में क्वेश्चन आने हैं इसके बाद मैं आपको वो भी धीरे धीरे कराऊंगा। और कुछ मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं आपके जीके के और करंट अफेयर्स के। और 2-3 दिन बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, इसमें वीडियो में अपलोड करूंगा ताकि आपको कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ रीजनिंग भी समझाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, कुछ मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं मैं वो भी 1-2 दिन बाद से मैं आपको अपलोड कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया, उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक क्वेश्चन ये अपने आप में बन जाता है जो उन्होंने इसमें दिया है क्वेश्चन में ही। तो आ सकता है कि भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका देहांत 31 अगस्त 2020 को हो गया, तो वो कौन से राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था। तो राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी थे, वहां पर आंसर आएगा। तो इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 2 और 3 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कि पॉइंट नंबर 2 वह वर्ष 1991 से 1996 तक तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। और पॉइंट नंबर 3 की उन्होंने वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से संबंधित उन्हें सम्मानित किया गया था। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में अपने आप बनता है कि जो हमारा देश है भारत देश, उसका सर्वोच्च नागरिक का सम्मान कौन सा दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार कंपटीशंस में यह आया हुआ है कि भारत रत्न जो होता है वो हमारे कंट्री का, भारत देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो वहां पर भारत रत्न आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61, BMW चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रैम। क्वेश्चन नंबर 62, जापान की ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो यहां पर एक क्वेश्चन फिर से बनता है, मैं आपको बार बार क्वेश्चंस बीच में भी बता देता हूं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि इस तरीके से आ सकता है कि अयाका ताकाहाशी ने जो संन्यास लेने की घोषणा करी कि वो कौन से खेल से संबंधित है। तो इसलिए आपको नाम याद रखना होगा वहां पर बैडमिंटन। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि अयाका ताकाहाशी जो हैं बैडमिंटन की जो प्लेयर हैं वो कौन से देश की हैं। तो वहां पे आप सबको नाम याद रखना पड़ेगा, वहां पे नाम आएगा जापान। तो उसने पूछा कि उन्होंने किस ओलंपिक में मिसाकी मात्सुतोमो के साथ मिलकर महिला युगल का स्वर्ण पदक जीता था। तो स्टूडेंट्स वहां पर आंसर आएगा रियो 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 हाल ही में ही निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब यहां इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है हम लोगों से कि चीन जो ऐसा देश है जिसने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो हाल ही में जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, उसका नाम क्या है। तो मैं स्टूडेंट्स उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, गाओफेन 905। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया,
इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपको इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है, तो हम सीधे सीधे आंसर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हैं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। और पॉइंट नंबर सी कि इस परिषद का कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण केंद्र सरकार को सलाह देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन 66, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित आंशिक ऋण गारंटी योजना, जिसे हम शॉर्ट में PCGS कहते हैं, तो 2.0 के तहत पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए कितना अतिरिक्त समय दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अभी 2-3 जो एग्जाम हुए हैं लास्ट मंथ, तो ये क्वेश्चन आया है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो उसमें ऑप्शन नंबर है ए, 3 महीने का समय दिया गया है। और ये जो योजना है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित की गई है, ध्यान रखिएगा, उसके द्वारा तैयार की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, अगस्त 2020 में झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। इस प्रतीक चिन्ह में हाथी किसका घोतक है? ठीक है। इसमें पहले बात तो ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर है कि जो हाथी का जो इसमें प्रतीक चिन्ह दिया गया है उसको माना गया है ऑप्शन नंबर सी, अलौकिक प्रकृति संपदा और समृद्धि का घोतक, यानी कि इसका प्रतीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगस्त 2020 में झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है उस प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन है? तो वहां पे आपको शेर, चीता, हाथी, ऊंट, कोई भी मतलब आपको ऑप्शन दे सकता है, लेकिन हाथी जरूर होगा। तो इसमें भी आपको याद रखना है, वहां पे आंसर आपका आएगा हाथी। तो स्टूडेंट्स कई बारी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाता है, तो बस हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लैंग्वेज में, तो वो क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हो जाता है। क्वेश्चन 68, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? ये अभी अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं, एक BEO का हुआ है और अब जो RRB के जो भी एग्जाम हुए हैं, और एक एग्जाम 2 दिन बाद में है, आई थिंक SSC का एग्जाम है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, इसका आंसर है केरल। और केरल के बारे में ही ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो साक्षरता यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं, लिटरेट जो पर्सन है, वो कौन से राज्य में है? तो वहां पर भी जो हमारा आंसर है वो केरल ही आता है। क्वेश्चन नंबर 69, पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो स्टूडेंट सही आंसर है नवाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 70, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैमरॉन वाइट। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र व 51 नगर निकायों के अकुशल कर्मचारियों के लिए श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 73, ATP चैलेंजर टूर 2020 टेनिस प्रतियोगिता प्राग चैलेंजर 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेन वावरिका। क्वेश्चन नंबर 74, UEFA यूरोपा लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता?
तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेविला एफसी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो ऑप्शन नंबर है स्टूडेंट्स ए, गजानन यादव। तो स्टूडेंट्स इससे आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको पोस्ट कर रहा हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप मेरा पीडीएफ इसका जो टेलीग्राम चैनल है तो वो आप मेरा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।